बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से अपना घर प्रोग्राम घर हो तो अपना स्कीम का ऑफिशियली आगाज़ कर दिया गया है और वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हैं तो आप इस स्कीम में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत आपको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपए तक की होगी, ताकि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपने घर की तामीरात मुकम्मल कर सकें। इसके लिए क्या साइलेंट फीचर्स हैं, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पार्टिसिपेटिंग बैंकिंग कौन सी हैं, कौन सी बैंक के थ्रू आपको लोन फराहम किया जाएगा, कितने सालों में आपने वो लोन रिटर्न करना होगा, इसके लिए क्या चार्जेस हैं या नहीं, और एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और इस स्कीम के लिए जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई का क्या तरीक़ेकार है, सबसे पहले आपने अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट के बाद आपने अपनी प्रोफाइल किस तरीके से कंप्लीट करनी है जिसमें अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अप्लाई फॉर लोन, लोन एप्लीकेशन और आपने किस तरीके से अपनी अपडेट प्रोफाइल करनी है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, यहाँ पे जो आपने पोर्टल पर दरख्वास्त जमा करनी है उससे पहले आपको ये चीज़ें लाजमी पता होनी चाहिए कि आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और आपने कौन सी कैटेगरी के लिए दरख्वास्त अपनी यहाँ पे जमा करवानी है। बेसिकली यहाँ पे आपको 3 कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। अगर आपके पास सैलरी बेस्ड पर्सन है तो आपने फॉर्मल सैलरीड एप्लीकेशन वाले पे दबाना है बटन पर। अगर आप इनफॉर्मल एप्लीकेशन मतलब आपकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, आपकी कभी आमदनी ज़्यादा भी होती है, कभी आपकी आमदनी कम भी है, तो देन आपने ये सेकेंड वाली पे अप्लाई करना है। नंबर थर्ड, अगर आपका फॉर्मल बिजनेस है, अगर आपका ज़ाती अपनी कोई भी दुकान है, छोटा या बड़ा कारोबार है, बट अगर आपका अपना घर अपना ज़ाती कारोबार है, देन भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने घर तामीरात मुकम्मल करने के लिए। तो ये वाली चीज़ आपको अपने माइंड में लाजमी मुकम्मल तरीके से अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अगर आप सैलरी बेस्ड पर्सन हैं तो आप नंबर फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी कोई फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी नहीं है, देन नंबर सेकंड ऑप्शन आपके लिए है। अगर आप कोई भी सैलरी बेस्ड पर्सन है ही नहीं है, आपका अपना कारोबार है, तो आपने नंबर थर्ड वाले ऑप्शन पर दबाना है। आपको ये वाली चीज़ लास्ट में अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में अच्छे तरीके से बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे व्यूवर्स आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसमें आपने सबसे पहले अपनी बैंक डिटेल एंटर करनी है। देन पर्पज ऑफ द फैसिलिटी आपको यूब लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन कौन सी कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई करना है और लास्ट में आपने जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। इंशाल्लाह ये तमाम 5 के 5 स्टेप्स में क्या प्रोसेस है वो मैं आपके साथ लास्ट में डिटेल में शेयर करूँगा। बट उससे पहले आपको अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस लास्ट में पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और आपने मेक श्योर करना है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है इनकी वेबसाइट से ही हासिल करनी है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। अप्लाई के प्रोसेस से पहले साइलेंट फीचर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बुनियादें होती हैं आपकी सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए। नंबर फर्स्ट चीज़ क्या है एलिजिबिलिटी की, आपके नाम पे ज़ाती अपना शनाख्ती कार्ड के ऊपर कोई भी घर मतलब कोई भी हाउसिंग यूनिट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, पहली शराइत इसके लिए ये है। नंबर सेकंड ये कि आपको कोई भी कमर्शियल बैंक, इस्लामिक बैंक के थ्रू, माइक्रो फाइनेंस बैंक के थ्रू आपको लोन प्रोवाइड अपना किया जाएगा। लोन की जो आपको मुद्दत है आपने 20 साल के अंदर अंदर उनको रिटर्न करनी होगी। इसके लिए कोई भी हुकूमत जो चार्जेस आपसे नहीं लेगी, इसकी कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। यहाँ पे रिस्क शेयरिंग जो 10% पोर्टफोलियो है। अच्छा, यहाँ पे आपको 2 कैटेगरीज में लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपका 10 मरला प्लॉट है या उसका इतना स्क्वायर फीट है तो आपको ये वाला देना, आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर फॉर सपोज आपका कोई फ्लैट है, आपने कहीं जगह पर अपना फ्लैट बुक करवाया है किसी भी प्रॉपर्टी में, तो आपने यहाँ पे अगर आपकी इस स्क्वायर जो है फ्लैट का स्क्वायर फुट इतना है, देन पे आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ भी शेयर कर दी गई हैं, आप चाहे तो यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई के प्रोसेस के लिए सिंपली यहाँ पे आ रहा है कि अप्लाई नाउ वाले बटन पर दबाना है। जैसे आप व्यूअर्स इस पर दबाएंगे तो आपके पास इस टाइप का इनका पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने आना है क्रिएट अकाउंट के ऊपर। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आने के बाद आपने तमाम इन्फॉर्मेशन उसी की यहाँ पे ऐड करनी है जिसके नाम पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। फॉर सपोज अगर आपके घर के अफराद में आपके वालिद साहब बड़े हैं, आपकी वालदा बड़ी हैं, या बहन भाई जो भी हैं, आपने यहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन करनी है। जो भी घर का बड़ा अफराद होगा उनके नाम पर यहाँ पे सबसे पहले उनका आपने मुकम्मल नाम अपना एंटर करना है, अपना उनका CNIC नंबर आप अपना एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करना है, हो सके तो उनके नाम पे रजिस्टर्ड हो। देन ईमेल एड्रेस आप अपना यहाँ पे भी इंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लास्ट में इंटर कीजिएगा। देन आपने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है जो कि छोटी ABC और बड़ी ABC में होना चाहिए। देन आपने अगेन कन्फर्म पासवर्ड इंटर करने के बाद खुद का अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर्ड कर लेना है। अकाउंट रजिस्टर्ड के बाद आप अगेन आएंगे लॉगिन के ऊपर। लॉगिन के ऊपर आने के बाद आपका जो भी CNIC नंबर होगा व्यूअर्स आपने वो एंटर करना है। आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया होगा आप वो एंटर करेंगे। देन सिक्योरिटी चेक आ रहा है कि यहाँ पे 9+6 कितने होते हैं, तो जो भी आपके पास आ रहा होगा सम आपने वो एंटर करने के बाद खुद को यहाँ पे साइन इन कर लेना है। व्यूअर्स यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये करना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी
मेहरबानी आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है बहुत ही एहतियात से अपनी इंटर करनी है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपसे तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल करके आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। जैसे व्यूअर्स आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा तो इस तरीके का आपके पास इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी आपके ऊपर है कि आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। मैं फॉर सपोज सेलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट वाली के ऊपर। यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम हो चुका था इनका पोर्टल लॉगिन किए हुए, तो अभी यहाँ पे मेरे पास साइन आउट ऑटोमेटिकली हो चुका है, क्योंकि इनका एक टाइम आउट होता है। इतने टाइम के बाद पोर्टल ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। तो मैं जल्द से जल्द अपना अकाउंट यहाँ पे अगेन लॉगिन करके आप सबके सामने दिखाता हूँ। ठीक है व्यूवर्स, इस टाइप का मेरे पास अकाउंट ओपन हो चुका है। देखिए मैं हर एक चीज़ लाइव कर रहा हूँ, कोई भी वीडियो का पार्ट स्किप नहीं करा, तो बराए मेहरबानी आपने भी तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। मैं फॉर सपोज सैलरी बेस्ड एप्लीकेंट हूँ, तो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपने बैंक की इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। आपका किस बैंक में है अकाउंट, आपने यहाँ पे सिंपली वो ऐड कर देना है। ब्रांच नेम आप कोई भी इंटर कर दें, मैं ABC इंटर कर देता हूँ डेमो के तौर पर। मैं अगेन यहाँ पे ABC इंटर कर देता हूँ आप सबके लिए। यहाँ पे फिर आपका जो भी IBM नंबर होगा, अकाउंट नंबर होगा, आपने यहाँ पे वो एंटर कर देना है। मैं अगेन यहाँ पे ABC एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है कि एक्सिस्टिंग बैंक नेम, आपकी बैंक का नाम क्या है मुकम्मल, आपने सिंपली यहाँ पे वो ऐड कर देना है। ये ऐड करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे दबाएंगे तो व्यूअर्स आपके पास ये देखेंगे डेटा सेव, प्लीज़ प्रोसीड टू दी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, देखिए हर एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ। नंबर यहाँ पे आ रहा है कि आपने को लोन फाइनेंसिंग आ रहा है कि आपने अपना जो लोन है वो कौन सी कैटेगरी के लिए लेना चाह रहे हैं। हाउस फ्लैट पर्पज़ के लिए, प्लॉट के लिए लेना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए, या अगर आपका प्लॉट है तो आप कंस्ट्रक्शन के लिए लेना चाह रहे हैं, अभी वो आपके ऊपर है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। इसके लिए कोई भी हुकूमत का चलान नहीं है, बट ज़ाहिर सी बात है हमारी ऑनलाइन अप्लाई की मुनासिब सी फ़ीस होगी। आपको ये वाले माइंड में अपने लाजमी होनी चाहिए पता। यहाँ पे आपने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है बिल्कुल सही तरीके से ऐड करनी है। यहाँ पे देखा जाए तो मेरे फॉर सपोज कंस्ट्रक्शन के लिए मैं कर देता हूँ कितनी मुझे लोन अमाउंट रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तकरीबन मुझे है 18 लाख तक की है। इस तरीके से मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, देखा जाए तो क्या है ये मेरे पास, हाँ जी ये 18 लाख मैंने ये कर दिया 18 लाख। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि एप्लीकेंट ऑन कंट्रीब्यूशन। अच्छा, आपने अपनी ज़ाती कितनी अमाउंट यहाँ पे लगा दी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरी ज़ाती लग चुकी है इतनी। ठीक है, यहाँ पे सिटी ऑफ द प्रॉपर्टी, आपकी कौन सी सिटी में प्रॉपर्टी आप वो एंटर कर देंगे। लोन टेनओवर आप कितने साल तक के लिए लोन हमें प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 20 साल तक आ रहा है, मैंने यहाँ पे 20 कर दिया कि मैं 20 साल के अंदर आपका जो लोन है वो रिटर्न कर दूंगा। सेव एंड नेक्स्ट पे दबा दिया। ये करने के बाद मेरे पास तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड होकर आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, आप देखें यहाँ पे आ रहा है कि सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मेरा नाम, मेरा CNIC नंबर ऑलरेडी आ रहा है, CNIC मेरा कब इशू है मेरा वो आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस भी आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से फिर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आपने सिंपली यहाँ पे वो अपनी ऐड कर देनी है। देन आपका जो भी होगा ईमेल एड्रेस आपने वो एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी होंगे आप वो एंटर करेंगे, और ऊपर आपने तस्वीर भी अपनी अपलोड कर देनी है। ठीक है, इस हिसाब से। देन आपने आ रहा है कि आपने वालिद साहब का नाम एंटर करना है, वालिद साहब का CNIC नंबर एंटर करना है आपने, आपके घर के अफराद कितने हैं आप वो एंटर करेंगे। देन अपनी वालदा का नाम एंटर करना है आपने, आप कौन से शहर में रह रहे हैं, आपका ज़ाती अपना घर ओन रहे हैं, अपना ज़ाती घर है, ये किराए का अपार्टमेंट है, किराए का घर है, हॉस्टल में रह रहे हैं या लिविंग विद फैमिली रह रहे हैं, जो भी आपका होगा आप वो एंटर कर दीजिएगा। रेंट अमाउंट, अगर फॉर सपोज आपका घर अपना है तो आप लिख देंगे ओन अमाउंट, तो आपने ये वाली चीज़ छोड़ देनी है। आप कौन से सूबे से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे ऑल ओवर दी पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंध। ठीक है, आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है सिंध में, आप यहाँ पे वो एंटर कर दीजिएगा। फिर आपका जो भी घर का मुकम्मल एड्रेस होगा आपने वो एंटर करना है। देन आपने अगेन यहाँ पे अपना मेलिंग एड्रेस भी एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि आप डू यू एवर को एप्लीकेंट नहीं है, मैं नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABC डेमो के तौर पर। अगेन यहाँ पे ABC एंटर कर देता हूँ आप सबके लिए, ताकि जो हमारा आगे जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस है वो हो जाए। इस तरीके से बाकी इन्फॉर्मेशन में भी मैं जल्द से जल्द ये जो भी डेमो के तौर पर ABC इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे लोन अमाउंट ABC अगेन इंटर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो जल्द से जल्द आगे प्रोसीड हो सके। मैं यहाँ पे कर देता हूँ abc@gmail.com, ताकि हमारा ये हर एक स्टेप यहाँ पे मुकम्मल हो जाए और आपको भी पता चल सके कि यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई अच्छे तरीके से हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो ज़ाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं मिस्टेक लाजमी कर रहे हैं। यहाँ पे अगेन मैं ABC इंटर कर देता हूँ। अगेन यहाँ पे मैं आ रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे CNIC नंबर कोई भी इंटर कर दिया डेमो के तौर पर, यहाँ भी मैं ये 8 कर देता हूँ। ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पे ऊपर जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आपने वो इंटर करनी है, और अपनी तस्वीर यहाँ पे आपने इंटर करनी है। मैं जल्द से जल्द ये इंटर करके आपको दिखाता हूँ।
ठीक है व्यूअर्स, इस तरीके से मेरी यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव होने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि फॉर्मल इनफॉर्मल बिजनेस की डिटेल आ रही है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल आ रही है। यहाँ पे किसी भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपने नेम ऑफ एम्प्लॉय लिखना है, कंपनी का नाम यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, आपकी कंपनी का नाम क्या है। यहाँ पे आ रहा है कि टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, परमानेंट है, आपने वो एंटर कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे अगेन एंटर कर देता हूँ ABC। फिर यहाँ पे आ रहा है कि आपने एम्प्लॉयर एड्रेस अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन है आपने यहाँ पे वो एंटर कर देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने कब ज्वाइनिंग की आप वो एंटर कर देंगे। आपकी मंथली सैलरी कितनी है इनकमिंग आप वो एंटर कर देंगे, आपकी जो भी हो। ठीक है, इस हिसाब से आपने एंटर कर देनी है। मैं यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ डेमो के तौर पर कर रहा हूँ ताकि आप सबको अच्छी तरीके से पता चल सके कि इनका जो ऑनलाइन अप्लाई है वो बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ये वाली चीज़ को आप छोड़ दें, सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे दबा दिया। सेव एंड नेक्स्ट पे दबाने के बाद अच्छा यहाँ पे जो ऑफिस नंबर है आपका इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए 051 वाला। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ 051 आगे कोई भी इंटर कर देता हूँ ताकि हमारा ये कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से आ रहा है कि मेरे पास अभी मैं सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है ये वाली भी मैं भी इंटर कर देता हूँ ABC। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास जो ये वाली इन्फॉर्मेशन मेरी सेव हो जाएगी। देन मैं आ जाऊँगा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, डेटा सेव प्लीज़ वेट टू दी नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ वेट करना पड़ेगा लास्ट में अच्छे तरीके से। ठीक है व्यूअर्स, ये इन्फॉर्मेशन ऐड होने के बाद मेरे पास जो लास्ट है वो ऑप्शन आ चुका है डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड में मुझे यहाँ पे ठीक है व्यूअर्स, लास्ट में अपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर अपलोड करनी है अपनी, फिर शनाख्ती कार्ड की जो भी बैक तस्वीर होगी आपने वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, मेक श्योर कीजिएगा कि आप जिसका अप्लाई करें तमाम इन्फॉर्मेशन आपने उन्हीं की देनी है। देन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेशन आपने अपलोड करनी है। अकाउंट मेंटेनेंस की आपने यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट अपनी इंटर कर देनी है। यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट टू द नीक, यहाँ पे आपने उनके अपने बच्चों का सीनासी की तस्वीर अपलोड कर देनी है, सीनासी की उनकी बैक तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, देन सैलरी स्लिप आपने अपलोड करनी है, 6 महीने की आपकी स्टेटमेंट अकाउंट की होनी चाहिए, आपने वो यहाँ पे एंटर कर देनी है। देन अंडरटेकिंग आ रहा है कि आपने अंडरटेकिंग को लास्ट में अच्छे तरीके से रीड करना है। यहाँ पे तमाम वही इन्फॉर्मेशन होगी कि यहाँ पे लो कॉस्ट हाउसिंग फाइनेंसिंग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप नॉट सिलेक्टेड होते हैं तो बैंक वगैरह का आपने जो भी है ये इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से रीड करके इस पर टिक करना है। इस पर टिक करने के बाद आपने जो अपनी दरखास्त है वो सिंपली सबमिट वाले बटन पर दबा के आपने ऑनलाइन अपनी जो दरखास्त है वो जमा करवा देनी है। ठीक है, अगर आप सैलरी बेस्ड पर्सन हैं। फोर्थ ऑफ ऑल, अगर आपकी सैलरी बेस्ड पर्सन नहीं है, आपका जो है अपना दूसरा ज़ाती कारोबार वगैरह है, तो बाकी भी इन्फॉर्मेशन अपनी यहाँ पे ऐड वगैरह उस तरीके से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मेरे से पूछा जा रहा है कि बराए मेहरबानी अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे वो अच्छे तरीके से अपलोड कर दें। ठीक है, मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ। इस तरीके से देखा जाए तो मेरे पास तमाम इन्फॉर्मेशन आ रही है कि तमाम इन्फॉर्मेशन ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे पास लास्ट में रेडी होने चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम। इस तरीके से आपने तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देनी है। जैसे आपका अप्लाई हो जाएगा तो आपने यहाँ पे लोन अमाउंट वाले पे आएंगे कि आपको कितने तक का लोन चाहिए, वो तब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप चाहे तो अपनी जो प्रोफाइल है वो यहाँ से भी अपडेट वगैरह कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो भी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो आपके पोर्टल के थ्रू ही आपको दी जाएगी, फरहम की जाएगी, तो आपने परेशान नहीं होना। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जैसे आपकी कंप्लीट होगी देन आपकी दरखास्त सबमिट की जाएगी। जैसे मेरा आ रहा है कि सबमिटेड 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 और लास्ट वाला डॉक्यूमेंट्स अभी मेरे मिसिंग है। ठीक है, तो क्योंकि ये मैंने जो है डेमो के तौर पर एक प्रोफाइल बनाई है आप सबके लिए ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ कि इनका ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है अच्छे तरीके से। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट अगेन वही करना चाहूँगा वीडियो एंड करने से पहले कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप हमें वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। और हम इंशाल्लाह आपको गाइड भी कर देंगे कि कितने क्यों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और कितने तक की रकम आपको फराहम की जाएगी, कौन से बैंक के थ्रू और कौन सी बैंक आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी वेरिफिकेशन के दौरान। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।